ये घटना उत्तर भारत के एक पुराने गांव की बताई जाती है। गांव के बाहर एक बहुत पुराना शमशान घाट था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, इसलिए अंधेरा होने के बाद कोई वहां नहीं जाता था। लेकिन उसी गांव में गोपाला नाम का एक आदमी रहता था। उसका काम शमशान घाट पर अंतिम संस्कार में मदद करना था। एक दिन गांव में अचानक एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार देर रात तक चलता रहा। जब सब लोग चले गए तब शमशान घाट पर सिर्फ गोपाला ही रह गया। रात के लगभग 3 बजे का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, बस हवा की आवाज और जलती चिता की हल्की रोशनी। गोपाला लकड़ियां समेट रहा था, तभी अचानक उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में उसे एक लंबी आकृति दिखाई दी। उस आकृति के सिर पर जटाएं थीं और हाथ में त्रिशूल जैसा कुछ चमक रहा था। गोपाला डर गया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक हवा तेज चलने लगी और चिता की आग भड़क उठी। आग की रोशनी में वह आकृति थोड़ी साफ दिखाई देने लगी। गोपाला के दिल की धड़कन तेज हो गई। हे महादेव, अगर ये आप है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, डरो मत। गोपाला डर और श्रद्धा के कारण तुरंत जमीन पर बैठ गया। महादेव, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। कुछ ही पल बाद हवा शांत हो गई। जब गोपाला ने धीरे धीरे सिर उठाया तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर त्रिशूल जैसा निशान बना हुआ था। अगली सुबह गोपाला ने ये बात गांव वालों को बताई। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, शमशान महादेव का स्थान माना जाता है। कभी कभी वे अपने भक्तों को दर्शन दे देते हैं। उस दिन के बाद से गोपाला जब भी शमशान घाट जाता, सबसे पहले हाथ जोड़कर कहता, हर हर महादेव। और गांव के लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी रात 3 बजे उस शमशान घाट से डमरू जैसी हल्की आवाज सुनाई देती है, डम डम डम।